Hello students, this is lecture 11 and the unit is second. So in this lecture we are going to discuss about the logical efforts and the linear delay model. Okay, so ये दोनों ही जो method हैं, these two method used for calculation of the delay. Okay, so starting with the logical effort. Okay, so logical effort of a gate. Okay, suppose you have 3 input NAND gate. So for 3 input NAND gate, logical for example 3 input NAND gate, so logical effort of a gate is defined as the ratio of the input capacitance of the gate. मतलब जो आपका 3 इनपुट NAND गेट है उसका जो इनपुट पे कैपेसिटेंस है, ओके, उसका रेशियो एंड इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ अ इन्वर्टर. ओके, सो इट इज़ अ रेशियो ऑफ द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द गेट एंड द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर. ओके, इन अदर वर्ड्स, logical effort indicates how much worse a gate is at producing output current as compared to an inverter. Okay? अगर हम अदर सेकेंड डेफिनेशन अगर बताएं तो जो लॉजिकल एफर्ट्स होता है वो बेसिकली प्रोड्यूस करता है कि हाउ मच वर्स अ गेट इज़ एट प्रोड्यूसिंग आउटपुट करंट. ओके, जो आउटपुट करंट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी वर्स है इन कंपैरिजन ऑफ द योर inverter. Okay, so this is the basic definition of the inverter we will use for the basic definition of the logical effort we will use for calculation of the delay. Okay, now in further slide, okay, we have taken 3 examples. Okay, first one is this is the CMOS architecture of the inverter. This is the CMOS architecture of 3 input, okay, NAND gate. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NA. This is NAND gate, 3 input, okay, and this is 3 input NOR gate. Okay, so let's discuss how to calculate the value of this G. Okay, G means लॉजिकल एफर्ट्स का जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल जी से करते हैं. ठीक है, सो अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ G. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ओके, क्या थी कि जो इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द गेट एंड इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर. ओके, सो जो मेन आपको जो मेन कैलकुलेशन है फॉर कैलकुलेटिंग जी, वो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस विड्थ ऑफ द PMOS ट्रांजिस्टर एंड विड्थ ऑफ द NMOS ट्रांजिस्टर. ओके, सो ये इन्वर्टर के केस के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे और कुछ कॉम्बिनेशन है नहीं, ओनली जस्ट 1 PMOS एंड 1 NMOS. ओके, सो हमें पता है कि जो PMOS का हम साइज़ लेते हैं, विड्थ लेते हैं, वो 2 टाइम्स ऑफ दी NMOS लेते हैं. सो यहाँ पे हमने क्या रखी, 2, एक पैरामीटर k इक्वल टू वैल्यू क्या ली 2 एंड हियर वैल्यू क्या ली 1. सो अगर हम इन्वर्टर के लिए कैलकुलेट करें, सो इस इन्वर्टर की अगर हम इनपुट साइड पे देखें, मतलब हम इस पोर्शन में देखें, ओके, y क्या है हमारा आउटपुट साइड है, इनपुट साइड क्या हो गया गेट साइड. ये दोनों क्या है यहाँ पे, गेट, ड्रेन एंड सोर्स. सेम यहाँ पे ड्रेन एंड सोर्स. सो जो गेट पे हमारा गेट साइड है वो हमारा क्या इनपुट साइड है. तो इनपुट साइड पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे गेट कैपेसिटेंस क्या होगा, एक तो 2 टाइम्स होगा C, और यहाँ पे क्या होगा 1C, क्योंकि यहाँ पे साइज़ क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है.
तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी इन 3 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, अब यहाँ पे गेट भी इन्वर्टर है और जो सेकंड है जिसको हम डिवाइड बाई लिखते हैं इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ इन्वर्टर, वो उसका भी इन्वर्टर। सो इनपुट साइड कैपेसिटेंस कितना है 3 और इन्वर्टर का भी इनपुट कैपेसिटेंस 3, so that is equivalent to 1. So in case of inverter, the value of logical effort is G equal to 1. Okay, now discuss करते हैं हम 3 input NAND gate. Okay, so NAND gate में आपको पता है कि जो हमारा पुल अप नेटवर्क होता है PMOS का जो होता है वो सारे किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, और जो NMOS का होता है पुल डाउन नेटवर्क होता है वो सारे सीरीज में होते हैं। सो यहाँ पे देखो 3 इनपुट मतलब 3 ट्रांजिस्टर पुल अप में, 3 ट्रांजिस्टर हमारे पुल डाउन में। पुल अप नेटवर्क किस में होगा, पैरेलल में होगा, तो हमने A1 2 एंड 3 ट्रांजिस्टर। ओके, आप देखें यहाँ से कनेक्शन A B एंड ये आपका C। ओके, ये तीनों यहाँ पे PMOS से कनेक्टेड है, ये तीनों ही किससे होंगे, NMOS से कनेक्टेड। नाउ अब आपको याद रखना है कि जब भी आप इन्वर्टर के अलावा NANड गेट की बात करें, NOR गेट की बात करें या फर्दर कोई और लॉजिक गेट की बात करें, तो हमें ये देखना है कि फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ G, ठीक है, G के लिए हमें 2 पैरामीटर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द गेट, जो भी गेट आपने, जैसे यहाँ पे 3 इनपुट NANड गेट है, तो इस 3 इनपुट NANड गेट के लिए इनपुट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। एंड सेकेंड वन इज द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर। सो इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर इज फिक्स्ड, सबके लिए क्या है वैल्यू उसकी 3 रहेगी। ओके, सो हमें कैलकुलेट किसके लिए करना पड़ेगा, केवल जो आप गेट डिज़ाइन कर रहे हो उसका इनपुट कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना होगा। ओके, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द इनपुट कैपेसिटेंस हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्रिटिकल केस निकालना है। ओके, क्रिटिकल केस फॉर दिस, सपोज अगर हम इस NANड गेट की बात करते हैं, तो इस NANड गेट में क्या है, आप देखो ये PMOS जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, ये तीनों ट्रांजिस्टर किस में है, पैरेलल में है। ओके, सो अगर यहाँ और ये कहाँ पे कनेक्टेड होगा, VDD। हमें पता है कि जो पुल अप नेटवर्क का ड्रेन होता है, सोर्स होता है, वो कनेक्टेड किससे होता है, VDD से। ओके, सो अगर आप इन तीनों में देखें, अगर तीनों में एक भी अगर हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, ठीक है, अगर सपोज हम बात करें यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देते हैं, ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे एक लोड कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। अब इस कैपेसिटर की चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग पे ही हम करते थे। सो अगर इनमें से एक भी अगर ओपन हो गया, इनमें से इन तीनों ट्रांजिस्टर में से कोई भी एक भी ट्रांजिस्टर ऑन अगर हुआ तो हमारा ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। सपोज ये वाला ऑन है और ये दोनों वाले ऑफ है, मैंने क्रॉस कर दिया, तो कोई फ़र्क पड़ेगा इन दोनों के ऑफ होने से? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। सो यहाँ से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ओके, सो क्रिटिकल केस के लिए क्या है, केवल अगर इन तीनों में से एक भी ट्रांजिस्टर अगर ऑन हो गया तो हमारा ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ अब हम पुल डाउन नेटवर्क की बात करें। पुल डाउन नेटवर्क में इट इज़ कंपलसरी, अगर इसको हमें डिस्चार्ज करना है, इस कैपेसिटर को हमें डिस्चार्ज करना है, ठीक है, तो हमारा पाथ क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ग्राउंड की तरफ। ओके, सो अगर इसे डिस्चार्ज होना है तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ये तीनों क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए।
तभी ये हमारा डिस्चार्ज हो पाएगा, अदरवाइज एक भी ऑफ हो गया तो ये डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। सो कंसीडरिंग दिस केस, ठीक है, क्या लिया यहाँ पे हमने वैल्यू क्या ली, 3 ली। ओके, सो अगर हम R बाई के करते थे मीन्स 1/3 तीनों का प्लस 1/3 प्लस 1/3, सो ओवरऑल कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू 1। और हमें यही रखना होता था कि पीमॉस का आइडियली हम क्या करते हैं 2 टाइम्स साइज रखते हैं इक्विवेलेंट, और जो एनमॉस का होता है उसका 1 रखते हैं। सो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया हमारा। और इस केस में ऑब्वियसली क्योंकि अगर हम क्रिटिकल केस में क्या करेंगे 2 कंसीडर करेंगे, भाई हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए 2 टाइम्स चाहिए। क्रिटिकल केस के लिए एक भी ट्रांजिस्टर अगर ऑन हुआ तो दैट्स वाई वी हैव रिटन हियर 2। ठीक है, अभी यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, इसका विड्थ 2 लिया है और यहाँ पे 3 लिया है। सो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। गेट का इनपुट कैपेसिटेंस के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के हियर एंड हियर। ओके, सो दैट्स वाई वी हैव टेकन हियर 2, सबका 2 लिया है और यहाँ पे सबका 3 लिया है। ठीक है, 2 क्यों लिया है, क्योंकि एक ही अगर ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा तो हमारा जो लोड कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। सो डिपेंडेंसी केवल एक पे ही है वर्स्ट केस में, क्रिटिकल केस में। इस पर डिपेंडेंसी क्या है, तीनों पे है। अब ओवरऑल इन तीनों का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इसलिए वी हैव टेकन 3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और इक्वलेंट टू 1। और यहाँ पे केवल एक से ही हमारा काम चल जाएगा, तो दैट्स वाई वी हैव टेकन ऑल आर 2। चाहे ये वाला ऑन हो जाए, चाहे ये वाला ऑन हो जाए, चाहे ये वाला ऑन हो जाए, कोई भी एक ऑन हो जाएगा, हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ओके, सो इनपुट साइड पे कैपेसिटेंस अब टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। सो टोटल कितना हो जाएगा 5, किसी भी केस के लिए 5। नाउ चलो सेम चीज़ हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि फॉर द नॉर केस, नॉर केस में क्या होता था, जो हमारा पुल अप नेटवर्क होता था वो सीरीज़ में होता था, पुल डाउन नेटवर्क क्या होता था, पैरेलल में होता था। 3 इनपुट्स हैं तो 3 ट्रांजिस्टर हमने क्या बनाए पुल अप के लिए, 3 ट्रांजिस्टर हमारे पुल डाउन के लिए। ओके, बेसिक हमारा जो नॉर का सर्किट डायग्राम होता है उसमें क्या होता है, जो पुल अप नेटवर्क में जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं, पुल डाउन में पैरेलल में। तो हमने वही किया। ना हमें क्या करना है, ये वैल्यू डिसाइड करनी है कि ये 6 कैसे आ गई, ठीक है, या यहाँ पे 1 कैसे आ गया, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे 6 कैसे आया ये अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस की हम बात करें, अगर यहाँ पे हमारा कोई भी एक लोड कैपेसिटर लगा है और इस कैपेसिटर को चार्ज होना है, तो इस कैपेसिटर के चार्ज होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये तीनों क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। ये तीनों ऑन होंगे तभी तो हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक ऑफ हो गया तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इस नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई, इन तीनों को ही ऑन होना पड़ेगा, मतलब ये तीनों ही हमारे कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके ओके, सो फॉर दिस 6 अगर हम इनको क्या करेंगे टोटल का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। ओके, सो कैलकुलेशन क्या आएगी 1/2। सो फ्रॉम हेयर के की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, सो पीमॉस के लिए क्या चाहिए था हमें
2 टाइम्स होना चाहिए एन मॉस का, ठीक है ना। अब एन मॉस का देख लेते हैं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, कि हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड दिस वन। सो ऑल आर इन पैरेलल। सो पैरेलल के केस में क्या है कि अगर एक भी ऑन हुआ तो हमारा ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, यही तो कंडीशन थी। सो इनमें से अगर एक भी ऑन हुआ तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। मीन्स डिपेंडेंसी कितने पे है, केवल एक ट्रांजिस्टर पे, चाहे ये वाला ऑन हो जाए, ये दोनों ऑफ हो जाए, चाहे ये वाला ऑन हो जाए, कोई भी हो जाए। ओके, सो फ्रॉम हेयर एक ही साइज चाहिए था हमें, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक पे ही डिपेंड कर रही तो क्या होना चाहिए, 1 ले लिया हमने, क्योंकि पी मॉस के लिए 2 लेते थे और एन मॉस के लिए क्या लेते थे, 1 लेते थे। दैट्स वाई वी हैव रिटन 1 हेयर। ओके, सो हर केस के लिए क्या लिया हमने, सो हर केस के लिए क्या लिया हमने, 1 ले लिया यहाँ पे। नाउ अब टोटल इनपुट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 6 इसका और 1 इसका, टोटल कितना हो गया, 7। सो इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ दिस गेट इज 7 एंड इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर इज फिक्स, दैट इज 3। सो जी की वैल्यू क्या हो गई, 7/3। ओके, सो ऐसे हम क्या करेंगे, जो भी लॉजिक गेट्स हैं उनकी जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ओके, इन केस अगर आपको कैलकुलेशन नहीं, आपको डायरेक्टली याद रखना है, तो दिस इज़ द टेबल, यहाँ से आपको याद रखना है। हियर इज़ द गेट टाइप, कि आप कौन से गेट ले रहे हो, हियर नंबर ऑफ इनपुट्स अगर कितना है। सो फॉर इन्वर्टर ऑब्वियसली इन्वर्टर में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है। ओके, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर जो लॉजिक की वैल्यू है, दैट विल बी 1 एंड फॉर ट्राई स्टेट 2। ओके, अभी हमने कैलकुलेशन किसके लिए की थी, नैंड गेट के लिए, 3 इनपुट नैंड गेट के लिए, 3 इनपुट नॉर गेट के लिए। सो इनपुट कितने हैं, 3 है, तो उस केस में जो जी की वैल्यू होगी वो 5/3 एंड 7/3। इफ़ यू आर टेकिंग 4 देन 6/3, 9/3। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली एन की वैल्यू रख सकते हो, वेर एन इज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स, कि कितने इनपुट अप्लाई कर रहे हो। सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी, स्मॉल जी। सो टेबल से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर नैंड गेट फॉर्मूला इज n+2/3 एंड फॉर नॉर गेट 2n+1/3। ओके, सो जस्ट पुट द n इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट्स and calculate the value of the G. Okay, so this is about the logical effort. Okay, now we will talk about the linear delay model. Okay, so there are some formula in linear delay model. Okay, इसमें same we will use same G, logical effort. Okay, so main क्या है linear delay में, किस जी की वैल्यू कैलकुलेट करना। ओके, सो फॉर लीनियर डिले मॉडल इन जनरल नॉर्मलाइज डिले इक्वल टू, दैट इज रिप्रेजेंट बाय डी इक्वल टू एफ प्लस पी। ओके, वेयर एफ इज योर एफर्ट डिले और स्टेज एफर्ट। ओके, ये आप देख सकते हो, एफ क्या है आपका, एफर्ट डिले, ओके, या स्टेज एफर्ट, and P is your parasitic delay. Excuse me. Okay, so P is your parasitic and F is your stage effort. Okay, and where F equal to क्या है, G into H. Okay, जो आप stage effort है वो किसके equivalent है, G into H. Where G is your logical effort and H is your इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। दिस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इक्वल टू सी आउट अपॉन सी इन। ओके, आउटपुट कैपेसिटेंस अपॉन इनपुट कैपेसिटेंस। ओके, जो भी गेट है उसका आउटपुट कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय
input capacitance, that is your electrical effect. Okay, now this term here we are using parasitic. Okay, so the parasitic delay of a gate is the delay of the gate when it drives zero load. Okay, so it is the delay of the gate when it drives zero load. It can be estimated with the RC delay model. Okay, so RC delay model use करके we can calculate this parasitic, and generally for NAND and NOR the n is your number of inputs, so the value of n will be same as the parasitic delay. Okay, suppose if you are using 3 input NAND gate, okay, so the parasitic value is p equal to 3. Suppose you are using 4 input NAND gate, so the value of p equal to 4. So जो भी आपकी जो भी नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे वही आपकी क्या होगी, पैरासिटिक की वैल्यू होगी इन द केस ऑफ NAND एंड NOR. ओके, और ट्राई स्टेट और मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो दैट विल बी ट्वाइस इनटू n. जो भी n की वैल्यू होगी उसके 2 टाइम्स होगा. सपोज n की वैल्यू 3 है, सो फॉर मल्टीप्लेक्सर p इक्वल टू 6 बिकॉज 2 इंटू 3 ट्वाइस इंटू n. Okay, so in this way we can calculate this p. Okay, f की वैल्यू क्या हो गई, g इंटू h. g आपको पता चल गया लास्ट लॉजिक डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं, और h इक्वल टू क्या होता है, जो गेट है उसका सी आउट अपॉन सी इन, मीन्स आउटपुट कैपेसिटेंस अपॉन इनपुट कैपेसिटेंस. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन हियर in this figure normalized delay versus electrical effort. Okay, यहाँ पे एक हमने 3 input NAND gate के लिए प्लॉट किया है. Okay, so in figure you can see here for inverter and for 3 input NAND gate. Okay, so for example 3 input NAND gate के लिए हमने क्या किया था, G इक्वल टू क्या आया था हमारा 5/3. आप यहाँ से देख सकते हैं G की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी NAND गेट के लिए, 3 इनपुट के लिए 5/3. P क्या था, पैरासिटिक डिले. सो फॉर NAND एंड NOR जो n की वैल्यू है वही क्या होगी, पैरासिटिक की वैल्यू. सो n की वैल्यू क्या है, 3 इनपुट 3, सो P की वैल्यू क्या हो गई 3. एंड द वैल्यू ऑफ D क्या है हमारा, नॉर्मलाइज डिले. सो नॉर्मलाइज डिले के लिए इक्वेशन क्या थी, D इक्वल टू F प्लस P. ओके, सो फ्रॉम हियर यू कैन सी हियर F प्लस P एंड F इक्वल टू क्या था, G इंटू H. G की वैल्यू क्या थी 5/3 मल्टीप्लाई H प्लस P की वैल्यू क्या है 3. सो दिस इज द नॉर्मलाइज डिले फॉर 3 इनपुट NAND गेट. Now for inverter G इक्वल टू 1. यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे क्या आया था 3/3 आया था G की वैल्यू. सो इन्वर्टर का जो G थी वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या थी 1 थी. सो G इक्वल टू 1. P इक्वल टू 1 बिकॉज नंबर ऑफ इनपुट क्या है, एक ही है, सिंगल इन्वर्टर में देते हैं. सो D इक्वल टू क्या होता है, G इंटू H प्लस P और F प्लस P. F इक्वल टू क्या था, G इंटू H. G की वैल्यू 1 है, so 1 into H plus P, H plus 1. Okay, so from here you can see how these two graph has been plotted for normalized delay and the for electrical effect. Electrical effect क्या है, C out upon C in. Okay, so in this way we can calculate the value of logical effort and the linear delay, normalized delay. Okay, so अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपके पास 3 input NAND गेट या 4 input NAND गेट कुछ भी गिवन हो सकता है. सो फर्स्टली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G की लॉजिकल एफर्ट की वैल्यू क्या है. और जब आपके पास एक बार लॉजिकल एफर्ट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई आ जाएगी तो P आपको पता चल जाएगा, एंड H आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो C आउट अपॉन C इन, कि जो भी आपने सर्किट बनाया है उस सर्किट का आउटपुट साइड पे कितना कैपेसिटेंस है
और इनपुट साइड पे कितना कैपेसिटेंस है. सो फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए. सो डी विल बी कैलकुलेटेड. So this is all about the logical effort and linear delay model. So thank you students.